हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑल अबाउट राजस्थान पर। स्टार्ट करते हैं आज का राजस्थान डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के लिए हमारे लिए। देखिए, आपने सबने एक राजस्थान गवर्नमेंट का ही एक पब्लिकेशन है, हमारी जो राजस्थान सरकार है, इन्हीं की एक मैगज़ीन है, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसका नाम है सूजस। और आपने ये चीज़ बहुत सुनी होगी कि ये जो काफ़ी जो टॉपर्स वगैरह हैं आपको बोलते हैं कि आप ये मैगज़ीन पढ़ा करें, मतलब इससे आपको काफ़ी जो करंट अफेयर्स हैं यहीं से पूछे जाते हैं। ये जो सूजस मैगज़ीन है, आज हम उसके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जहाँ से हमें लगता है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले कुछ आगामी एग्ज़ाम्स के अंदर, जो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, इस सूजस मैगज़ीन से। ये जो राजस्थान सरकार की पब्लिकेशन है सूजस मैगज़ीन, अगर नहीं सुना हो इसके बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है। सारे करंट अफेयर्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, हमारे राजस्थान सरकार ने पिछले 1 महीने के अंदर क्या क्या चीज़ें की, हिस्ट्री से रिलेटेड इसके अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो इस बार का जो पब्लिकेशन रहा, अभी हम इस बार वाला जो सितंबर महीने का जो इसका पब्लिकेशन रहा, उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स उठाने वाले हैं। पूरा सितंबर मंथ का तो कवर नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में हम जितने कुछ भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, आने वाले कुछ वीडियोज़ में और हम उनको कवर करेंगे। इस तरीके से आपके करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो सूजस मैगज़ीन है वो भी साथ में कवर होती जाएगी, जो कि जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो सितंबर मंथ का जो सूजस मैगज़ीन था, इसके अंदर शिक्षा और हेल्थ, ये 2 चीज़ें हैं जो इसके अंदर ज़्यादा डिस्कस की गई। एंड शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो हम बात करते हैं उसके बारे में सबसे पहले। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि एक रैंकिंग जो है केंद्र सरकार द्वारा एक रैंकिंग की गई, एंड इसके अंदर जो राजस्थान है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो ऐसी रैंकिंग्स वगैरह पे क्वेश्चंस पूछती है हमारी सरकार। तो केंद्र सरकार ने, इन्होंने बोला है कि एक इंडेक्स जारी किया जिसे बोलते हैं PGI इंडेक्स, मतलब PGI बोला जाता है। तो ये जो PGI इंडेक्स है, दैट इज़ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो है 2019-20 इन्होंने जारी किया, और राज्य को इसके अंदर क्या A+ की रैंकिंग दी गई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, एंड बिकॉज हमारा जो स्कोर है इसके अंदर काफ़ी ठीक रहा। ठीक है, इसमें जो है हमारे कुछ 70 पैरामीटर्स पे इसमें लिया जाता है, तो इसके अंदर राजस्थान की रैंकिंग वगैरह अच्छी रही। ठीक है, मतलब जिस तरीके ग्रेडिंग हम बोलेंगे, रैंकिंग नहीं, तो राजस्थान की जो ग्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छी रही। इसके अंदर A+ ग्रेडिंग अगर हमें मिली है तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उसके अंदर राजस्थान की कौन सी रैंकिंग रही है, आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर राजस्थान को A+ जो है ग्रेड दिया गया है। ठीक है, A+ ग्रेड दिया गया है। क्या इस इंडेक्स का नाम है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसका नाम होता है। A+ ग्रेडिंग हमें इसके अंदर मिला है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। कुछ 70 इसके अंदर मापदंड होते हैं, 70 मापदंड होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा हमसे, तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एंड प्लस इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनके लेवल के, मतलब अच्छा, इतना अच्छा लेवल का राजस्थान ने यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस किया है। पिछले कुछ इंडेक्स से हमारा इस बार जो इंडेक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी ये जो सूजस मैगजीन थी उसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कवर किया गया, एंड जैसे जहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की, ये है राजस्थान किसान साथी पोर्टल के बारे में। ठीक है, तो अभी 20 अगस्त को हमारी जो राजस्थान सरकार है उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, और राजीव गांधी जी के नाम से जो है इन्होंने काफ़ी जो है प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट किए थे। तो उनमें से एक है राज किसान सारथी पोर्टल। ठीक है, राज किसान सारथी पोर्टल ये क्या है और इसमें क्या किया जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले देखिए, 20 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था। ये जो है आपके स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो है उनकी जो है जयंती थी। ठीक है, उनकी जयंती पे, राजीव गांधी जयंती पे क्या 20 अगस्त को स्टार्ट किया गया राज किसान साथी पोर्टल। ठीक है, क्या नाम है इसका? राज किसान साथी पोर्टल है। दैट मीन्स किसानों के लिए किया गया है ये चीज़। ठीक है, तो अब इस पोर्टल के अंदर क्या किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक तरीके का पोर्टल होगा जिसके अंदर, देखो ये बोल रहे हैं कि आपके किसानों को डिजिटल टेक्निक से जोड़ने के लिए। ठीक है, जो किसान हैं उनको, ताकि वो जो है धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करे, उनकी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह उनको समझ में आए। ठीक है, मंडी
के अंदर क्या-क्या जो है अभी रेट्स क्या चल रही है, प्राइसेस क्या चल रही है, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए और भी जो राजस्थान सरकार द्वारा या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इतनी सारी जो स्कीम्स चलाई जाती है हमारे किसान भाइयों के लिए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने जो है एक राज किसान साथी पोर्टल ये स्टार्ट किया। ये एक ऑनलाइन पोर्टल रहेगा किसानों को, और साथ साथ में जो पशुपालक है ये भी ध्यान में रखिएगा, किसानों को और पशुपालकों को इसके अंदर कुछ 150 जो मोबाइल ऐप्स हैं एक ही स्थान पर होंगे। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग मोबाइल ऐप्स बनाए गए हैं हमारे किसानों के लिए, जो इनको मौसम विभाग द्वारा बनवाया गया है। कभी कोई उनको जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, विपणन जो उनको उनकी मंडियों के दाम वगैरह बताता है। सो इस तरीके से बहुत सारे ऐप्स हैं। तो इन सारे ऐप को एक ही जगह एक ही पोर्टल में डाल दिया। इसको राज किसान साथी पोर्टल बोला जा रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 20 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया। ये चीज़ ध्यान में रखने लायक चीज़ है, ठीक है। और फिर इस ऐप के माध्यम से राजस्थान के किसानों को जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी उनको पता चलेगी इससे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है जो आप ध्यान में रखेंगे इसके बारे में, राजस्थान किसान साथी पोर्टल। देन हमारी जो सरकार है उन्होंने बजट 2019-20 में भी एक बजट के अंदर घोषणा की थी कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में, मतलब जिस तरीके से हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं उस तरीके से हम ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग के रूप में जो है सुविधा देने के लिए हमारे जो किसान हैं उनको इस तरीके से एक गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि जिस तरीके से हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं उस तरीके से हम ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप कहीं ना कहीं अगर आप RS मेंस वगैरह लिख रहे हो तो आपके आंसर राइटिंग में इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जा सकती है। सो ईज़ ऑफ डूइंग फार्मर, ये हमारा जो 2019-20 का बजट था, मुख्यमंत्री जी की घोषणा जो उन्होंने 19-20 के बजट में की थी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग के अंदर करने के लिए। सो ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं, आप अगर मेंस, अगर RS मेंस वगैरह के अंदर टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप आंसर राइटिंग में ऐसी कुछ जो सरकार की घोषणाएं वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देन हम अगला आर्टिकल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसी के अंदर कि जो राजीव गांधी जयंती थी हमारे अभी जो मनाई गई 20 अगस्त को, इसको जो है सद्भावना दिवस की तरह मनाया जाता है, ठीक है। सो सद्भावना दिवस की तरह राजस्थान के अंदर इसको सद्भावना दिवस की तरह, राजीव गांधी जी की जो जयंती थी उसको सद्भावना दिवस की तरह मनाया गया। देन हम बात करते हैं इसके अंदर हमारी जो ये जो प्रोग्राम हुआ था 20 अगस्त को, इसके अंदर जो है सरकार ने कुछ और चीज़ें स्टार्ट की, कुछ और जो है मिशंस इसके अंदर स्टार्ट किए। तो ये चीज़ के बारे में हम बात करते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स इन्होंने स्टार्ट किए। तो ये देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ये जो 77वें जन्मदिन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित राजस्थान इनोवेशन, ठीक है, विजन, इसको क्या बोला गया है, राजीव, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, आपसे पूछा जाएगा ये राजीव क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। राजीव का मतलब है जो है राजस्थान इनोवेशन विजन, ठीक है। तो जिस तरीके से इसका नाम है राजीव, ये राजीव इसका फुल फॉर्म है, पूरा एब्रिविएशन है। इसका फुल फॉर्म आप देखोगे क्या है, राजस्थान इनोवेशन, ये आई है इनोवेशन का, वी होता है इसके अंदर मिशन का है, ठीक है। सो राजस्थान इनोवेशन मिशन, राजस्थान का मतलब हमें पता है, तो राजस्थान इनोवेशन हो जाएगा, नवाचार जो किए जाते हैं वो, एंड इससे रिलेटेड एक मिशन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए राजीव क्या है, ये राजीव क्या चीज़ है, सो राजस्थान इनोवेशन मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसके अंदर राजस्थान के अंदर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जहाँ पे नवाचार वगैरह जो करना चाह रहे हैं युवा वगैरह उनको मदद की जाए, ठीक है। डिजिटलाइज किया जाए, सारी चीज़ों को डिजिटलीकरण किया जाए, ये सारी चीज़ें। सो एक तो किसान साथी पोर्टल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। देन यहाँ पे इन्होंने एक आई स्टार्ट वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया। क्या है ये, इसको बोलते हैं आई स्टार्ट, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, आई स्टार्ट वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आई स्टार्ट, तो इसका नाम है वर्चुअल, मतलब क्योंकि ये ऑनलाइन मीडियम के थ्रू किया गया इसलिए, एंड इनक्यूबेशन प्रोग्राम है। इनक्यूबेशन का मतलब होता है कि अगर कोई, मान लीजिए किसी के पास कोई बिजनेस आइडिया है या फिर किसी के पास किसी तरीके का कोई स्टार्टअप है, लेकिन उसके पास अगर पैसा नहीं होता है, तो यहाँ पे सरकार उनको है पूरा इकोसिस्टम देती है, उनको जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उनको जिस तरीके का जो भी यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जाएगी, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा।
प्लस ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस आइडियाज़ या फिर स्टार्टअप आइडियाज़ बता सकते हैं, जिसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, वो होता है इनक्यूबेट होना, मतलब कि आपको नरिशमेंट मिलता है एक तरीके से, जो जो आपके बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए रिक्वायरमेंट होगा वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है सरकार द्वारा, उसे हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। सो ये आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि ये आई स्टार्ट क्या है। ये एक इनक्यूबेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर जो स्टार्टअप्स हैं, ऐसे कुछ लोग जिनके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, कुछ नया करने की, कुछ इनोवेशन करने की, नवाचार की, लेकिन उनके पास जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टेक्निक नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तब उनको सरकार द्वारा मदद की जाती है कि कैसे आप वेबसाइट बनाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ। सो ये इनक्यूबेशन प्रोग्राम। और राजीव आईटी क्विज़थॉन, ये एक तरीके का क्विज़ प्रोग्राम था जो किया गया था, क्विज़थॉन। वो चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक किसान साथी पोर्टल जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी एक आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ये स्टार्ट किया गया। साथ साथ में इन्होंने एक फंड स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं, साथ में इन्होंने राजीव 75 फंड, ठीक है, इसके अंदर कौन सा फंड स्टार्ट किया गया है, राजीव 75 फंड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राजीव 75 फंड इसके अंदर स्टार्ट किया गया है। क्या इसके अंदर होगा, 21 मतलब 21 चयनित स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए के फंड का वितरण किया जाएगा। कुछ 21 मतलब जो है 21 इसके अंदर स्टार्टअप्स चूज़ किए जाएंगे एंड इनको 2 करोड़ रुपए के फंड का इसका जो है वितरण, मतलब कि कुछ इतने पैसे किए जाएंगे। आपसे बस ये पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा कि कितना इस फंड के लिए रखा गया है, कितने स्टार्टअप्स को दिया जाएगा, ये भी पूछे जाने की बहुत कम चांसेस हैं। बट राजीव 75 क्या है ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये एक फ़ंड है, राजीव 75 क्या है, एक फ़ंड है जो कि स्टार्टअप्स के लिए दिया जाएगा, जिसका वितरण किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर जो ये कुछ जो चीज़ें हों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। देन यहाँ पे एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बात कर सकते हैं, जो कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकती है एग्जाम्स वगैरह के अंदर। यहाँ पे जो इंक्यूबेशन सेंटर के साथ, आई स्टार्टअप प्रोग्राम वगैरह के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड भी देंगे। ठीक है, तो राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड, एक नए अवार्ड दिए जाने की बात करी गई राजस्थान सरकार द्वारा, राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड, इसकी घोषणा की गई। इन्होंने बोला कि इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार को कितने, देखो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे यहाँ पे, द्वितीय पुरस्कार जो आएगा उनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और तृतीय पुरस्कार को कितने, 50 लाख रुपए मिलेंगे यहाँ पे। तो राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड है, 2 करोड़, 1 करोड़ एंड 50 लाख, बहुत बड़ी रकम है, दिए जाएंगे इन स्टार्टअप्स को, इनोवेशंस जो नए नए नवाचार जो किए जाएंगे उन लोगों को दिए जाएंगे। फिर इसके अंदर एक और चीज़ आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14 नवंबर से राजीव गांधी युवा कोष का शुभारंभ भी किया जाएगा। ठीक है, तो एक जो है राजीव गांधी युवा कोष है एंड वो यही स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और इन सब के लिए यूज़ किया जाएगा। प्रदेश में 200 मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में, ये ऑलरेडी हमने एक स्कीम कवर किया था, राजीव गांधी अकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा इस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि 14 नवंबर से एक राजीव गांधी युवा कोष तैयार किया जाएगा। अगर आपको पता हो, अभी रिसेंट टाइम में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर अकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, जो अकेडमिक एक्सीलेंस है उसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, रोज़ न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको देश विदेश में पढ़ना है तो सरकार उसको स्पॉन्सर कर देगी। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज़ बताई जा रही है कि एक और स्कीम स्टार्ट की गई है। सो आपसे पूछा जा सकता है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किसको दिया जा रहा है, वो मेधावी छात्र जो कि बाहर पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, उनको दिया जा रहा है। करीब 100 करोड़ रुपए इसके अंदर सरकार जो है खर्च करने वाली है। 200 बच्चों का इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा जो बाहर अपने जो है ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ से जो हमने देखी, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफकोर्स आपके आने वाले कुछ एग्जाम्स में। फिर यहाँ पे एक जो सूजस मैगजीन था इस मंथ का ही, सितंबर का, इसमें एक और इन्होंने एक आर्टिकल के बारे में बात की जो ज़्यादा मतलब कि करंट अफेयर्स मैगजीन्स, दूसरी करंट अफेयर्स मैगजीन्स वगैरह में कवर नहीं किया गया है, कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर एक गांधी म्यूज़ियम खोला गया है। ठीक है, एक गांधी म्यूज़ियम जो है उसका लोकार्पण किया गया, कहाँ पे, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर। सो चित्तौड़गढ़ के अंदर मेवाड़ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टार्ट किया गया है एक गांधी म्यूज़ियम। सो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे
बहुत सारे हमें पता है कि जयपुर के अंदर जैसे कि एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बना है, फिर एक निदेशालय डायरेक्टोरेट बनाया गया है, पहले एक सेल बना था महात्मा गांधी से रिलेटेड ही, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जयपुर में ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन मेवाड़ यूनिवर्सिटी, हो सकता है हमसे पूछ ले कि गांधी म्यूजियम कहाँ बनवाया गया है। सो हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए तो ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर गांधी म्यूजियम बनवाया गया है। एक छोटा सा फैक्ट था जो आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला, इसी मैगज़ीन के अंदर इन्होंने एक जो है हमारे राजस्थान सरकार की एक उपलब्धि है, उसके बारे में बात की गई इन्होंने कि राजस्थान सरकार जो है इनके द्वारा, मतलब कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है, जल जीवन मिशन। इसके बारे में भी हमने पिछले एक वीडियो में बात की थी कि जल जीवन मिशन क्या होता है। जल जीवन मिशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। 50% इसमें सेंटर दे रहा है, 50% इसके अंदर आपकी राजस्थान सरकार दे रही है। इसके अंदर है क्या, इनका मेन मोटिव क्या है कि 2024 तक हर ग्रामीण इलाकों की बात की जा रही है। ये जल जीवन मिशन ग्रामीण इलाकों के लिए, ग्रामीण परिवारों में हर घर में जो है नल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हर घर में नल कनेक्शन होना चाहिए, 2024 तक होना चाहिए, एंड ग्रामीण इलाकों में होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ये, जिसके अंदर 50% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम इसे बोलेंगे, क्योंकि 50% जो है आपका राज्य सरकार दे रही है, एंड 50% इसके अंदर पैसा आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर दे रहा है। ये चीज़ हमने देखी जल जीवन मिशन से रिलेटेड। लेकिन इसमें भी राज्य सरकार की क्या उपलब्धि रही, तो देखो इस तरीके की अगर स्कीम्स के अंदर अगर हमारा जो है कुछ उपलब्धि रहती है, हमें कुछ अच्छी रैंकिंग मिलती है, क्योंकि इनके टाइम टाइम पे सर्वेक्षण वगैरह करवाए जाते रहते हैं। एंड अगर अच्छा परफॉर्मेंस कुछ रहता है, जैसे कि स्मार्ट सिटी रैंकिंग के अंदर अभी राजस्थान का फर्स्ट रैंक लगा, तो उस पर एसआई में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। और जैसे कि अभी जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर डूंगरपुर का फर्स्ट, मतलब कि अच्छा रैंक लगा, तो इसके अंदर फिर से जो है कुछ एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स देखें जिसमें ऐसा जो क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसी तरीके से कुछ अगर स्कीम्स वगैरह हैं, उनके सर्वेक्षण, उनके सर्वे वगैरह करवाए जाते हैं, और अगर राजस्थान की अच्छी रैंक आती है तो उस पर क्वेश्चन बनता है। सो यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंदर वो बात करें कि ये जो जल जीवन मिशन है, हर घर नल कनेक्शन जो इसका मेन मोटिव है, इसके अंदर जो है एक विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़ बनाई जाती है, जिसको ग्राम जल स्वच्छता समितिज़, मतलब कि ऐसी कुछ कमिटीज़ बनाई जाती है। इसको अच्छी तरीके से उसका क्रियान्वयन वगैरह करने के लिए ग्राम लेवल पे जो है, गाँवों के लेवल पे ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का गठन किया जाता है, और उसकी बहुत ही अहम भूमिका रहती है इस पूरी जो है स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने और इस चीज़ के अंदर। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पे इसके अंदर एक उपलब्धि दी कि ग्राम जल और स्वच्छता समिति जो ये गठित की जाती है, इसके गठन में राजस्थान अव्वल स्थान पे रहा है, ठीक है। सो अभी पूछ सकते हैं कि हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के हिसाब से ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के गठन में राजस्थान कौन सी पोजीशन पे रहा, या फिर कौन सा स्टेट था इंडिया का जो कि फर्स्ट पोजीशन पे रहा। सो ऐसे में आपका नॉर्मल अगर कॉमन सेंस भी यूज़ करें आप, तो राजस्थान ही वो आपका आंसर रहता है इसके अंदर, इस तरीके से, ठीक है। जैसे अभी एक और अगर हम बात करें इसी का एग्जाम्पल, जैसे कि कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर था, उसमें भी ये पूछा गया था कि निर्भया फंड जो है हमारी सरकार द्वारा गठित किया गया है। सो निर्भया फंड को यूज़ करने में मतलब उसका जो है सही तरीके से यूज़ करने में, या फिर सबसे सही तरीके से यूज़ करने में कौन से स्टेट की फर्स्ट रैंकिंग लगी है। 4 स्टेट का नाम था, उसमें से एक राजस्थान था, और राजस्थान उसका आंसर गया था। ओके, सो इस तरीके से, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इस पर बात की है। एंड ये कुछ चीज़ें जो आपके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण रहेगी एग्ज़ाम के लिए। देन आज के इस वीडियो के अंदर हमने यही बात की है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे सूजस से रिलेटेड, जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही रहा, बिल्कुल सितंबर का करंट अफेयर्स था आपका, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑल अबाउट।